और यहाँ पे देखो सैलरी, आपका नीचे वाला होगा सैलरी बढ़ा दो मेरी, ये कर दो वो कर दो, इन बातों का तो कोई अंत ही नहीं है। और आपको बताऊं, एक सर्वे है, सर्वे क्या मतलब, ये तो मैं आपको बता देता हूं अभी आज की डेट में सबसे ज्यादा एट्रिशन, एट्रिशन वर्ड समझते हैं? एट्रिशन, एट्रिशन मतलब ज्वाइन करते हैं, तो एक रेशो होता है, एट्रिशन रेशो बोलते हैं, है ना। एट्रिशन रेशो मतलब जितने लोगों ने ज्वाइन करा वर्सेस कितने छोड़ के चले गए, मोटा मोटी यही है, ठीक है। तो एट्रिशन रेट कंपनी का कम होना अच्छा होता है, ज्यादा होना? जितना कम है उतना बेटर है साहब, है ना। एट्रिशन रेट जितना कम होगा उतना अच्छी बात है। अब गेम ये है, आपको क्या लगता है सबसे कम एट्रिशन रेट कहां पे होता है? प्राइवेट में, सरकारी में? गवर्नमेंट में एट्रिशन रेट कम होता है। अच्छा, सैलरी ज्यादा कहां होती है, प्राइवेट में, सरकारी में? तो फिर सरकारी में एट्रिशन रेट कम क्यों है? जो देखो अब गेम क्या है, जॉब सिक्योरिटी भी कहने की बात है साहब, आज की डेट में कहीं जॉब सिक्योरिटी नहीं है। सरकारी में कम क्यों है? क्योंकि वहां पे ये कल्चर होता है कि ट्रेनिंग्स बहुत होती है, वहां पे कल्चर होता है कि आदमी को महसूस होता है कि मेरे काम की इंपॉर्टेंस है, सोसाइटी में उसको एप्रिसिएशन ज्यादा मिलता है, उसको इज्जत ज्यादा मिलती है, सरकारी अफसर की इज्जत ज्यादा होती है सोसाइटी में। तो सारा गेम घूम फिर के आ जाता है इस पे। ये सर्वेज हैं, लोगों से पूछा गया कि भाई आप जो मतलब जिनसे पूछा गया कि अगर आप प्राइवेट में जाते तो आपकी सैलरी लगभग 2x होती, वर्सेस आप गवर्नमेंट में क्यों इतने उतावले हैं जाने के लिए? तो उसने बताया रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन, ट्रेनिंग्स, नर्चरिंग, वर्क लाइफ बैलेंस, उसने सारे फैक्टर लिखे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि लोगों को ये चाहिए। अब आप बोलोगे साहब मतलब हम कैसे दें, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। सब आपके हाथ में है, आप ये देखने का नजरिया है। अब आप बोलोगे साहब ये सब मैं अप्लाई कर सकता हूं, यही तो करना था। काम तो चलता ही रहेगा, काम आप नहीं भी होगे ना तो काम चलता रहेगा। सुबह सुबह पता नहीं यहाँ पे कौन आके बैठे थे, आप ये थे, वो मेंटेनेंस वाले भाई आके बैठे थे, तो मेरी उनसे बात होने लगी। तो मैंने कहा बड़े लेट हो गए यार लोग, तो कहते साहब यहाँ पे बहुत काम चल रहा है। तो मैंने कहा यार इस बेचारे की गलती नहीं है, हर एक को लगता है मेरी वाली अलग है, बीवी भी और कंपनी भी, पर हमारी मुलाकात सबसे होती है, हमें पता है भाई सबकी सेम है। सबको ये लगता है कि हमारी कंपनी में बुरा हाल है। मैं आपको बता रहा हूं साहब काम तो चलता ही रहेगा। मेरा आपसे सवाल है आप अपनी ग्रोथ कब करोगे? और काम करके ही होती होती तो सबसे रईस दुनिया का रिक्शे वाला होता, उससे ज्यादा हार्ड वर्क तो कोई नहीं कर रहा भाई। फिजिकल लेबर तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा ऑपरेटर ही करता है। आपके यहाँ तो फिर भी साहब मशीन ओरिएंटेड कंपनी है, मैं तो ऐसी जगहों पे ऐसी कंपनी में जाता हूँ जहाँ पे हाईली लेबर इंटेंसिव वर्क है। आपकी कंपनी में तो फिर भी मशीनों का काम ज्यादा है। मैं तो आज भी ऐसी कंपनी में जाता हूँ जहाँ आज भी आदमी लेके हथौड़ा लेके खड़ा है, क्यों? क्योंकि मतलब काम ही ऐसा है। मैं ग्लास फर्नेस में जाता हूँ, वहाँ पे तो टेम्परेचर आप देख लो किस लेवल का रहता है। पेंट शॉप्स में जाता हूँ तो वहाँ पे इतने फ्यूम्स होते हैं कि आदमी मतलब कहते हैं 2-3 साल, मतलब उसकी लाइफ कम हो जाती है 2-3 साल, इतने फ्यूम्स वो ले चुका होता है। कहता है उसमें 70% लोगों के लंग्स खराब हो जाते हैं बाद में, इतने फ्यूम्स होते हैं। एडिसिव और जहाँ पे पेंट्स और ये सब बनता है ना, मैं कंपनी का नाम नहीं बोलना चाहता, बस बाकी आप समझते ही हो। तो मतलब कमिंग बैक, अब सवाल होता है आपकी ग्रोथ कैसे हो। देखो ये काम तो चलता ही रहेगा, पैरेलली आपने अपने आप को डेवलप किया है या नहीं, ये सवाल है साहब। अब आप अपने आप को डेवलप कैसे करते हो? व्हेन यू नो हाउ टू अप्रिशिएट द पीपल अराउंड यू।